विन विद फाहम की वीडियो में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आइए चलते हैं पीटर और मार्गरेट की कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। एक साथ रहने का ये रिश्ता वाकई एक साथ रहने से लुत्फ अंदोज होने में बदल गया। वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और जब वो वहाँ नहीं होती तो उसे याद करती थी। वो अक्कासी करती है कि मेरा बहुत करीब से सामना हुआ डॉल्फिन पीटर के साथ। कुछ अरसे बाद बोलने वाले डॉल्फिन के तजुर्बे में लिली की दिलचस्पी कम होती जा रही थी। इसमें वो बात नहीं थी जो पहले थी। मार्गरेट ने पीटर के साथ जब अपनी तरक्की के बारे में लिली को बताया तो लिली ने कोई खुशी जाहिर नहीं की। डॉल्फिन्स की फलाह व बहबूद के लिए लिली का अजीब रवैया बिलाखिर उसका जवाल साबित हुआ, जिससे लैब के डायरेक्टर ग्रेगोरी बेटिसन भी पीछे हट गए और आखिरकार फंड्स में कमी होने लग गई। और इस तरह मार्गरेट और पीटर का 6 माह का लाइव इन तजर्बा खत्म हो रहा था। फिर कुछ दिन बाद ये ऐलान किया गया कि लैब बंद कर दी जाएगी। फंड्स के बगैर डॉल्फिन को रखना मुश्किल था। लिली ने कहा, मैं पीटर को नहीं रख सकता। मार्गरेट ने हैरत से कहा, अगर वो बिल्ली या कुत्ता होता तो शायद आप जो चाहते हैं वो मुमकिन है, लेकिन डॉल्फिन पीटर के साथ ऐसा करना ज्यादती है। मार्गरेट की नई नौकरी जल्द ही लैब से मंसूख कर दी गई और लिली ने डॉल्फिन्स को मियामी में एक बैंक की इमारत में, जो कि लिली की दूसरी लैब थी, वहां भेजने की तैयारी की। ये डॉल्फिन हाउस के आरामदेह माहौल से बहुत दूर था। मियामी की लेबोरेटरी में छोटे टैंकों में पीटर को रखा गया था, जिसमें सूरज की रोशनी बहुत कम आती थी। पीटर की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और चंद हफ्तों के बाद मार्गरेट को खबर मिली। मुझे वो खबर लिली की तरफ से मिली, वो याद करती है। लिली ने मुझे बताने के लिए खुद मुझे बुलाया और बताया कि पीटर ने खुदकुशी कर ली। रैक और बैरी तस्दीक करते हैं, डॉल्फिन्स खुदकार हवा में सांस लेने वाले नहीं हैं जैसे हम हैं। वो बताते हैं, अगर जिंदगी बहुत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है तो डॉल्फिन सिर्फ एक सांस लेते हैं और वो नीचे डूब जाती है। वो अगली सांस नहीं लेते और ऐसा ही पीटर ने किया और अपनी जान ले ली। एंडी विलियमसन ने पीटर की मौत की वजह एक टूटा हुआ दिल बताया, जिसकी वजह मार्गरेट से अलहदगी साबित हुई, जिसे वो समझ नहीं पाया। मार्गरेट तो जिंदगी में आगे बढ़ गई जब वो चली गई, लेकिन क्या पीटर आगे बढ़ सकता था? वो तो एक कैद जानवर था और ऐसे पीटर अपनी मोहब्बत के आगे हार गया। पीटर की मौत से मुझे सदमा तो लगा था, लेकिन मुझे इत्मीनान था। लोवाट बताती हैं, मैं मियामी लैब में पीटर की हालत से वाकिफ थी और उसके लिए बहुत परेशान भी। मैं जानती थी कि डॉल्फिन्स ऐसे माहौल में अकेले नहीं रह सकते और मेरे पास ना पीटर को रखने के पैसे थे और ना वसाई। लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो इस बात का सुकून है कि अब कोई भी पीटर को परेशान करने वाला नहीं होगा और ना पीटर अब तकलीफ में होगा। वो नाखुश नहीं होगा, वो अब चला गया था और यही ठीक था। ये सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन मेरी नज़र में पीटर के लिए यही सही है। इसके बाद भी लिली ने डॉल्फिन और इंसानी मवासलात का मुताला जारी रखा। उनसे बात करने की कोशिश करने के दूसरे तरीकों को तलाश किया। इसमें से कुछ अजीब व गरीब तौर पर मौसीकी के लहजे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन किसी और ने कभी डॉल्फिन को दोबारा अंग्रेजी बोलना सिखाने की कोशिश नहीं की। मार्गरेट लोवाट जजीरे पर ही रही और इस फोटोग्राफर से शादी की जिसने तजुर्बे की तस्वीर खींची थी। एक साथ वो वापस डॉल्फिन हाउस में चले गए। आखिरकार उसे एक घर में तब्दील कर दिया जहां उन्होंने 3 बेटियों की परवरिश की। ये एक अच्छी जगह थी, वो याद करती है। इस इमारत में हर वक्त अच्छा एहसास रहता था। एक अरसे बाद ये घर तबाही का शिकार हो गया, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो अब भी याद है। वो याद करती हैं, गुज़श्ता सालों में मुझे इन लोगों के खुतूत मौसूल हुए हैं जो खुद डॉल्फिन के साथ काम कर रहे हैं। वो अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि जब मैं 7 साल का था तो मैंने आपके डॉल्फिन के साथ रहने के बारे में पढ़ा था। पीटर उनके लिए मिस कैली किताब है। वो बताती हैं जानवरों से बात करने के बारे में। वो अपनी बचपन की किताब को याद करते हुए बताती है, मिस कैली ने मुझे मुतासिर किया और बदले में डॉल्फिन के साथ मेरे रहने के ख्याल ने दूसरों को मुतासिर किया। ये मजे की बात है, मुझे ये पसंद है। तो दोस्तों, ये थी डॉल्फिन पीटर और मार्गरेट लोवाट की असली कहानी, लोवाट की ज़बानी। ऐसे ही असली कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का सवाल, इस कहानी के मैरिन स्टूडियो के डायरेक्टर कौन थे?